गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक राजा था। तो एक दिन की बात है, वो सो रहा था, तो सोते सोते सुबह जब उठा तो उसके मन में 3 प्रश्न आए। भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या खाता है और भगवान क्या करता है। तो उठ करके वो दरबार पहुंचा। रोज़ तो लेट पहुंचता था थोड़ा, आज जल्दी पहुंच गया और दरबार में सबके सामने प्रश्न रखा कि भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या करता है। तो कोई उत्तर न दे पाया। तो राजा ने कहा कि थोड़े दिन बाद का अनाउंस किया, 1 हफ्ते बाद एक सभा बुलाई जाए, सारे शहर वाले आएँ और सबके सामने हम ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या करता है। सभा बुलाई जाए, सारे लोग आएँ और हमारे लिए ऊंचा आसन, ऊंचा मंच तैयार किया जाए, 6-7 सीढ़ी वाला, ऊपर चढ़ा करके, ताकि सब लोग देख सकें। और हम ऐलान करेंगे और सब लोग को जो जवाब देगा उसको पुरस्कार मिलेगा, और जो जवाब देने आया पुरस्कार के लालच में जवाब ठीक नहीं दे पाया तो उसको दंड मिलेगा। ऐसे करके अब ये तो ठीक था कि प्रश्न पूछेंगे और जवाब देने आएंगे लोग, पर गलत हुआ तो दंड मिलेगा। तो अब सारी जनता चुप। सभा लगी हुई थी, बड़ी सभा लग गई। जैसे अनाउंस हुआ था, बहुत बड़ी सभा लगी, निरे लोग आए हुए थे सुनने के लिए कि भाई कौन सवाल का जवाब देता है राजा के। पहले तो सवाल क्या है, तो राजा ने अनाउंस किया कि मेरा पहला सवाल है कि भगवान कहाँ रहता है, दूसरा सवाल है क्या खाता है, तीसरा सवाल है क्या करता है। तो देखा एक वज़ीर वहाँ होशियार था, तो उसने, वो भी ऊपर चढ़ा हुआ था, थोड़ी ऊंचाई पर था। वो क्या देखता है, दूर एक फकड़ी महात्मा नाच रहे हैं। सिपाही को आदेश करा और उनको पकड़वा के बुलवा लिया। आ गए राजा के सामने, तो वो नाच रहे अपना। वहाँ भी कम्बल था एक उनके पास, और कुछ नहीं, खाली बस कम्बल को कभी इधर उड़ाएं, कभी उधर उड़ाएं, कभी ये करें, कभी वो करें। तो वज़ीर ने पास आके कहा कि महाराज आप इतने खुश हो, इतने प्रसन्न हो, तो राजा के उत्तर ही दे दो। वह क्या उत्तर है, क्या 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 प्रश्न है। तो राजा का पहला प्रश्न, बोले ठहरो ठहरो ठहरो, राजा का प्रश्न है ना, तुम क्यों पूछ रहे हो, राजा को पूछना चाहिए, बुलाओ राजा को। बुलाया क्या मतलब, बोले जिसका प्रश्न है वही तो आएगा पूछने, कि मैं जाऊँ उसके पास उसका उत्तर देने। जिसका प्रश्न होता है वही तो जाता है पूछने के लिए, बुलाओ राजा को। तो राजा को कहा उसने, मंत्री ने जाकर, साहब वो तो ऐसे ऐसे कह रहा है, महात्मा एक है। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा प्रश्न है तो मुझे जाना चाहिए। तो नीचे उतर के आए राजा कि बाबा जी महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है, कि भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या करता है। तो बाबा जी ने कहा दही मंगाओ जरा। तो एक पात्र में दही मंगाया गया। तो बाबा जी ने कहा कि महाराज इसमें एक बात बताइए, मक्खन कहाँ रहता है दही में। तो राजा चौंक गए, बोले मक्खन तो इसमें सब जगह है, क्योंकि जब इसको बिलो करके निकालेंगे तो मक्खन निकलेगा। तो कोई एक जगह थोड़ी है, जब बिलोते हैं तो इकट्ठा निकल आता है, पर इसमें तो फैला हुआ है, सारे में है। तो बोले मक्खन सर्वत्र है, आप ये कहना चाहते हैं इस दही में। बोले हाँ, इस दही में तो सर्वत्र है। बाबा जी ने कहा हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। राजा ने कहा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी ने कहा देखिए महाराज, दही में जैसे मक्खन सर्वत्र है, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भगवान सर्वत्र है। ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में भगवान सर्वत्र है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो उनसे खाली हो। तो महाराज बड़े खुश हुए, ताली बजवाई, सब सारा तालियों से गूंज गया। बोला राजा का पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या है क्या है, लोग बोले, जोर जोर से अनाउंस हुई बात। बड़ा लोग, अच्छा बड़ा सुंदर। दूसरा प्रश्न क्या खाता है। तो बाबा जी बोले महाराज आपको समझ में नहीं आया क्या खाता है भगवान। राजा बोले नहीं मैं समझ में नहीं आया। बोले राजन आप यहाँ बैठे हैं ऊपर आसन सिंहासन पर, आपको सारी जनता दिख रही है, आपके 3 प्रश्न कोई जवाब देने नहीं आ रहा। इनका अहंकार, इनका अहम कहाँ गया सबका।
इनको जो अभिमान है कि ये बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, सबको अभिमान होता है, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, समझदार हैं। महाराज जी मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, समझदार नहीं, होशियार नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ ऐसे देखने के लिए कौतूहलवश कि क्या हो रहा है। बाकी ये तो सब आपके पढ़े लिखे, समझदार, होशियार, सबके सब टॉपर्स और डिग्री होल्डर्स और सारे आपके यहाँ जमा हैं, बड़े बड़े आपके सेनापति हैं और मंत्री हैं और ये हैं और वो हैं, और किसी को कि चुप कैसे बैठे। तो राजा ने कहा महाराज मैं समझा नहीं, थोड़ा बताइए आप क्या कहना चाह रहे। बोले भगवान अहंकार खाता है, अभिमान को खाता है। भगवान इन सब के अभिमान को खा गया इस समय। आप देख लीजिए आपके सामने सब चुप बैठे। इनमें अगर जरा भी अभिमान अहंकार रहते हैं इनको उठकर आना चाहिए था, आपका जवाब देने का प्रयास तो करना चाहिए था। देखिए भगवान सबका खा गया। भगवान अभिमान खाता है। अच्छा ठीक बात है, इतने सारे बैठे हैं और कोई नहीं उठ के आ रहा, कोई नहीं कह रहा कि हम जवाब दे देंगे। तीसरा प्रश्न, तो लोगों ने सोचा लाओ हम जवाब देंगे तीसरे का। तीसरा क्या है? बोले भगवान क्या करता है। अब लोगों में कन्फ्यूजन, भगवान तो बहुत कुछ करता है, क्या करता है, क्या करता है का क्या मतलब है, सभी कुछ भगवान करता है, ऐसे 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 ऐसे। तो राजा ने कहा कि महाराज बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप ही जवाब दीजिए, बाबा जी इसका आप ही जवाब दीजिए। बोले अच्छा। तो बाबा जी, महाराज तो नीचे उतरे हुए थे, बाबा जी चढ़ के गए सीढ़ियाँ, जाके सिंहासन पे बैठ गए। अब वो राजा चौंक गया, देखे नीचे से ऊपर को है, ये क्या हो रहा है। बोले बाबा जी क्या आप तो जवाब दे रहे थे, ये क्या किया आपने। बोले जवाब दिया है आपका जवाब दिया है मैंने, आप समझे नहीं। तो राजा ने कहा महाराज मैं तो नहीं समझा। अब राजा नम्र हो गया क्योंकि बड़ी बुद्धि फेल है राजा की। तो वहीं से उन्होंने सिंहासन पर से कहा भगवान यही करता है, रंक को राजा बना देता है, राजा को रंक बना देता है, भगवान कुछ भी कर सकता है। राजा ने उनको खूब पुरस्कार दिया। बाबा जी ने तो नहीं स्वीकार करा, पर यह था कि हाँ चलो, जहाँ वो रहते थे वहाँ राजा ने भिजवा करके उनको सुविधा कर दी कि आप आराम से रहें, हमारे राज्य में हैं, सुख सुविधा उनको कर दी ताकि भजन करिए आप आराम से रहकर। तो ये जो है दृष्टांत का सिद्धांत ये हुआ कि भगवान कहाँ रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, लोगों के अभिमान को खाते हैं। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारियों को धूल चटा देते हैं, कुछ नहीं भी नथिंग कर देते हैं। आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, वो जो समय आता है बाद में कितना भी कुछ किया हो किसी ने उल्टा सीधा काम, बाद में वो ख़त्म हो जाता है, नथिंग हो जाता है। और तीसरा जो है राजा को रंक बना दें, रंक को राजा बना दें, कुछ भी कर दें भगवान। गूंगे को बुलवा दें, लंगड़े को पहाड़ चढ़वा दें, अंधे को रोशनी दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे मिरेकल्स होते आए हैं जगत में। मुकलपुर के बाबा का है ना कि अंधे थे बेचारे और रो रो के आंखें अंधी हो गई थी, 40 साल से भजन कर रहे थे भगवान का, भगवान नहीं मिले थे। तो जब बालक रूप में 2 बच्चे आते हैं वहाँ, तो कहते हैं बाबा क्या बात है। बोले भगवान ऐसे ऐसे सारी बात कही। तो जो बिटिया रानी थी उसने उनकी आंखें छू दी कि बाबा आप दर्शन कर लो। बाबा को दिखने लगा सब। भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, यही बताया है इसमें दृष्टांत में कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अंधे को दिखा सकते हैं तो आंखें ठीक हो गई, एकदम देखने लगे। बोले आप कौन, आप लोग कौन हैं। तो खेलने लगे वो दोनों, हंसने लगे दोनों। तो समझ गए वो तो राधा कृष्ण का बाल रूप है, ये एकदम समझ गए। पूछा ऐसे ऐसे तो उन्होंने हामी भर दी, अपना दर्शन करा दिया। जाने लगे तो बोले बाबा जी ने कहा ऐसे मत जाओ, आंखें दी हैं तो आंखें लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। जिन आंखों ने आपको एक बार देख लिया वो आंखें अब संसार न देखें। तो भगवान ने कहा जैसे आपकी मर्जी। तो वापस उनकी दृष्टि को ले लिया और वो फिर अंधे हो गए, फिर रोने लगे, फिर भजन करने लगे। अब काम पूरा हो गया था। तो भगवान अपने भक्तों का काम पूरा करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु भगवान के शुक्राने।